मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नई हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ जंग की आहट है तो दूसरी तरफ शांति की कोशिशें तेज हो गई हैं और पाकिस्तान अब खुद एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर के तौर पर पेश हो रहा है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से अहम बातचीत की है। अब सवाल यह है कि क्या इस फोन कॉल से अमेरिका ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत फिर पटरी पर लौटेगी या फिर एक कूटनीतिक बयानबाजी है। देंगे आपको पूरी जानकारी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं आपके साथ साइमा परवीन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने शांति की पहल को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात, बढ़ते तनाव और कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा की। डार ने साफ कहा कि पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है जो हालात को बिगाड़ने से बचा सके। यानी साफ संकेत दिए गए हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि शांति प्रक्रिया का एक्टिव प्लेयर बनना चाहता है। इस बातचीत की सबसे अहम बात यह रही कि ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अरागची ने इशारा दिया है कि अगर शर्तें स्वीकार्य हों तो ईरान बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी भी बातचीत में रिस्पेक्टफुली और स्थायी समाधान जरूरी है, यानी बातचीत होगी लेकिन ईरान की शर्तों पर। और इस पूरे घटनाक्रम में एक ट्विस्ट और है कि मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इस्लामाबाद में अपने अमेरिका से सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पीछे हट रहा है, क्या पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो रही है। इन सवालों ने पूरी तस्वीर को उलझा कर रख दिया है। हालांकि ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ईरान की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेहरान ने इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया है, बल्कि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए ठोस और समाधान। साथ ही ईरान के मुंबई स्थित कॉन्सुलेट जनरल ने एक सख्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की कूटनीति लगातार बदलती रही है और उनकी मांगे अक्सर अत्यधिक और अनुचित यानी हाईली इनअप्रोप्रिएट रही है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो सीधे बातचीत के बजाय मध्यस्थों के जरिए संवाद को प्राथमिकता देता रहा है, यानी बातचीत का रास्ता खुला है लेकिन सीधा नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम बनकर उभरी है। पाकिस्तान पहले ही इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी की पेशकश कर चुका है और अब इशाक डार ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान हर उस कदम के साथ खड़ा है जो तनाव कम करे और शांति की राह बनाए रखे। यानी पाकिस्तान खुद को एक पीस ब्रिज के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। और दिलचस्प बात यह है कि अरागची ने अपने बयान के अंत में ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस पर इशाक डार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरे प्यारे भाई, आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। तो क्या पाकिस्तान की ये कोशिश अमेरिका और ईरान के बीच जमी बर्फ को पिघला पाएगी? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या शर्तों की दीवार और ऊंची होगी? फिलहाल फोन कॉल से उम्मीद जगी है और असली परीक्षा डिप्लोमेटिक टेबल पर होगी।